हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन। इसे आप लोग हमारे साथ फटाफट पढ़ते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो यह 6 अगस्त 1945 पर गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो वह पानीपत हरियाणा नगर में हुए। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतक थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतक थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वह लोथल थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है, हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो यह 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वह बर्मा, म्यांमार में भेजे थे। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वह आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह 86वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप, अंडमान निकोबार है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में शुरू किया था? तो वह अलास्का है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन खेल टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है?
तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा ज्ञात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत की सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद साहबजादी के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया हुआ है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यह धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
1969 ईस्वी से शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 BC से राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, यानी 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल 98 AD कुंडलवन ग्राम कनिष्क के समय में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? तो यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का दक्कन का पठार नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो यह सारी रचनाएं कालिदास जी की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ पल्लव राजा नरसिम्हन वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे शब्द गोल्फ खेल से संबंधित हैं। सांभर झील किससे, जिसमें नमक बनता है, किस राज्य में है? तो सांभर झील जिसमें नमक बनता है वह राजस्थान राज्य में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी?
तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो घना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी रचना है? तो यह अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, या असम में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूट लिया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम यानी हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।